तो सबमिट का ऑप्शन कैसे आएगा? बहुत सारे लोग ये प्रश्न का जवाब चाहते हैं। बैक स्पेस से स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टाइपिंग करते हैं लेकिन उनका बैक स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये वो जानना चाहते हैं कि बैक स्पेस से स्पीड घटता है या बढ़ता है या फिर क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ भी देखा जा रहा है कि एक शिफ्ट में की स्ट्रोक जो है वो अलग अलग जा रहा है। मतलब एक ही शिफ्ट में जो भी लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, पूरा एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो उनका की स्ट्रोक अलग अलग आता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का बेल्ट्रॉन से रिलेटेड या फिर और भी कोई भी जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट बिहार का या फिर भारत सरकार का, तो वो सारा जानकारी आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ही शिफ्ट में जो की स्ट्रोक है वो अलग अलग क्यों आ रहा है। तो इसके लिए की स्ट्रोक है, तो पहले तो की स्ट्रोक को समझिए कि की स्ट्रोक होता क्या है। मतलब आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो उसमें आप जो भी की दबाते हैं वो सारा की स्ट्रोक में आता है, चाहे वो स्पेस हो या फिर बैक स्पेस हो या फिर स्पेस हो या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, और जो वर्ड और कैरेक्टर है वो तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए एक जो छात्र है उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि सर की स्ट्रोक में स्पेस या विदाउट स्पेस जोड़ा जाएगा, बताइए प्लीज़। तो की स्ट्रोक में स्पेस जोड़ा जाता है, मतलब स्पेस जो होता है वो भी एक आपका कैरेक्टर की तरह ही है, वो की स्ट्रोक है। की स्ट्रोक मतलब क्या होता है, मतलब की और स्ट्रोक, तो आपने जिस की को स्ट्रोक किया है वो काउंट होगा। तो जो लास्ट एग्जामिनेशन के बाद जो वो आ रहा है की स्ट्रोक, जो काउंट आता है 1700 1600 ऐसा करके जो भी आ रहा है, वो की स्ट्रोक है और उसमें स्पेस और बैक स्पेस दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ से ये बात देखिए, बैक स्पेस का ही ये मेन बात है कि ये जो की स्ट्रोक अलग अलग आ रहा है बैक स्पेस से ही होता है, क्योंकि सारे लोग जो टाइपिंग करते हैं वो एक ही मैटर अगर टाइप कर रहे हैं फिर भी सबका एरर अलग अलग होता है, तो सब अपने हिसाब से बैक स्पेस लेते हैं कि कितना बैक स्पेस लेना है नहीं लेना है। तो ज़्यादा जो बैक स्पेस लेते हैं तो उनका की स्ट्रोक ज़्यादा आता है, समझे। तो यहीं से हो गया कि इसीलिए एक ही शिफ्ट में या फिर अलग अलग शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए कि बैक स्पेस से स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। तो बैक स्पेस से स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, तो अब देखिए बैक स्पेस में क्या है कि इसका अपना कोई पेनल्टी इस एग्ज़ाम में नहीं है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बैक स्पेस पर भी पेनल्टी दिया जाता है, मतलब उसमें आपका स्पीड पे कुछ गलत घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो पेनल्टी दिया जाता है, पर इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब मेनली अगर देखा जाए तो बैक स्पेस का अपना कोई असर इसमें नहीं होने वाला है कि आप ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कोई पेनल्टी कटेगा और आपका स्पीड घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर बैक स्पेस का दूसरा अपना एक इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट इसको बोल सकते हैं, कि जैसे आप बहुत ज़्यादा साइड बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही मैटर को ख़त्म करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब कोई दो स्टूडेंट हैं, वो दोनों एक ही मैटर टाइप कर रहे हैं और आप ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, वो कम बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो ये मतलब टाइम घटता है, पर ये बैक स्पेस का अपना कुछ मतलब बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई ऐसा पेनल्टी नहीं दिया गया है। ठीक है, बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करने से टाइम ज़्यादा अगर लग रहा है आपका, तो आपको टाइमिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा स्पीड में आपका घट सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा बैक स्पेस कम यूज़ कीजिए और शुरू से ही अपना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और तो ये बात ही हो गई। अब चलिए सबमिट का आते हैं। सबमिट पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, तो सबमिट का ऑप्शन कैसे आता है? आपको पता है कि कुछ लोगों का सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। तो देखिए सर्वे एक हुआ था, सर्वे में देखें तो इसमें देखिए सर्वे मैंने कराया था बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट में, टाइमिंग से पहले टाइपिंग ख़त्म करने पर सबमिट किस तरह से करना है। तो ये मैंने पूछा था कि अगर सबमिट हो रहा है तो किस तरह से सबमिट होता है, तो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट के बाद सेव करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब ये जो मैनुअली सेव हम लोग करते हैं वो उसका ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये अगर हम देखें तो इसमें देखिए 84% लोग बोल रहे हैं कि आ रहा है। तो अब अगर आ रहा है तो कैसे करना है सबमिट, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट में टाइमिंग से पहले अगर टाइपिंग ख़त्म करने पर सबमिट का ऑप्शन किस तरह करना है, तो 84% लोग बोल रहे हैं कि माउस से करना है। तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसमें 84% तो है, पर यहाँ पर देखिए 16% ऐसे भी तो हैं जिनका नहीं हो रहा है मतलब सबमिट। तो ये जो लोग नहीं हो रहे हैं इनका क्या है और आप कैसे, मतलब अगर आपको डर लग रहा है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 84% लोग हैं। अगर 84% लोगों का सबमिट हो रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप लोग आराम से बिंदास टाइपिंग देने जाइए। तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो आप मेजोरिटी में रहिएगा, माइनॉरिटी में क्यों रहिएगा, तो मेजोरिटी में रहिएगा तो आपका तो सबमिट हो जाने वाला है।
अब जैसे कि कोई सेंटर होता है, उस सेंटर में सारे कीबोर्ड वगैरह अच्छा काम करते हैं, सब सिस्टम अच्छा काम करते हैं, पर फिर भी कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि कुछ सिस्टम ख़राब हो गया, तो अब इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि पूरा एग्ज़ाम ही ख़राब था या फिर पूरा सिस्टम ही ख़राब था या पूरा सेंटर ही ख़राब था, ठीक है। तो वो अब लक होता है या आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर है कि 84% लोग का सबमिट हो रहा है और आपका भी ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो उसके लिए हमको सबसे पहले TCS का जो डॉक्यूमेंट है उस पर चलना पड़ेगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे सबमिट होता है, ठीक है। तो चलिए TCS के डॉक्यूमेंट पे। तो ये देखिए, ये है आपका डिजिटल ION असेसमेंट टाइपिंग टेस्ट, मतलब ये TCS का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको TCS मिल जाएगा, ये TCS का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब डॉक्यूमेंट है, इसमें सिर्फ हम सेव ऑप्शन को ही अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको यही डॉक्यूमेंट पूरा डिटेल से देखना है कि इसमें हर पैटर्न या हर चीज़ कैसे होता है, तो उसके लिए आपको नीचे जाना, आपको दूसरे वीडियो पे जाना पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये इसका जो है पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो उसके लिए अलग वीडियो उसको देखिएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको सेव ऑप्शन मिलेगा। तो सेव ऑप्शन को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 जगह आपको सेव ऑप्शन के बारे में मिलता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला है, यहाँ पे देखिए व्हेन कैंडिडेट कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट। तो जब कैंडिडेट अपना टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट कर लेगा, कैंडिडेट कैन सबमिट द सेक्शन और एग्ज़ाम। तो कैंडिडेट जो है अपना जो है सबमिट कर सकता है सेक्शन को और एग्ज़ाम को। सेक्शन और एग्ज़ाम क्यों लिखा गया है कि कभी कभी 2 टाइपिंग होता है, तो इसमें जैसे पहले अगर हिंदी टाइपिंग हो गया और दूसरा इंग्लिश टाइपिंग हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह से टाइपिंग हो गया तो ये पहला फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया। आपने एक टाइपिंग अगर ख़त्म कर लिया तो वो फर्स्ट सेक्शन हो गया। और अगर मान लीजिए कि जैसे शुरुआत में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम था, तो आप आपने एक ही टाइपिंग दिया और उसको जब सबमिट करेंगे तो एग्ज़ाम ही सबमिट हो जाएगा आपका। पर आपका दो टाइपिंग अगर है तो आपने पहला टाइपिंग दिया, उसको आप सबमिट करेंगे तो वो एक सेक्शन कंप्लीट होगा, दूसरा सेक्शन फिर चालू होगा। तो ये बात थी, ठीक है, टाइपिंग। अब उसके बाद क्या है, एंड द टाइपिंग टेक्स्ट विल बी ऑटो सेव द एग्जामिनेशन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन और कंप्लीट द एग्ज़ाम। वही बातें कर रही है कि समझ में आया ये कि अगर आपने मतलब कि सेव कर दिया, ऑटो सेव कर दिया, तो एग्जामिनेशन जो है नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा अगर आपका दूसरा टाइपिंग है, अगर नहीं है तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में दूसरा जगह जो लिखा गया है, तो मतलब यहाँ से क्या बात पता चला, यहाँ से क्या बात पता चला कि ऑटो मतलब कि आप एग्ज़ाम को सेव कर सकते हैं अपने से। लेकिन अभी देखिए और थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को देखिए, इसमें देखिए ये अदर पॉइंट्स है, इसमें बहुत सारा बात है। यहाँ पे देखिए सेव फीचर के बारे में है, तो सेव फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एरर के बारे में वर्ड टू वर्ड भी है, ये दूसरे वीडियो में आपका पूरा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है समझाने में, और इसी के कारण थोड़ा गलती भी हो रहा है कुछ लोगों का, जैसे डबल स्पेसिंग या फिर आपने अगर सुना हो तो आपको पता होगा कि कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि वो सही भी टाइप कर रहे हैं तो उसका पीछे से सब गलत हो जाता जा रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, वो वर्ड टू वर्ड और सीक्वेंस वाला गलती है। इसको दूसरे वीडियो आप जरूर देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो सेव फीचर को यहाँ देखते हैं। सेव फीचर इनेबल ओनली व्हेन द कैंडिडेट्स एक्सप्लिसिटली सेव सबमिट और व्हेन ऑटो सबमिट हैपेंस। तो सेव फीचर कब इनेबल होता है, जब व्हेन कैंडिडेट मतलब अपने से सेव बटन करते हैं या सबमिट करते हैं, ठीक है, या फिर ऑटो सबमिट हो जाता है एट द एग्ज़ाम कंप्लीशन। मतलब एग्ज़ाम जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप ऑटो सेव होता है, या फिर आप अपने से उसको सेव भी कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं, या फिर कैंडिडेट जब चाहेगा उसको सेव सबमिट कर सकता है, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इंट्रीम सेव फीचर इज़ नॉट अवेलेबल। अब देखिए ये लिखा हुआ है इंट्रीम सेव फीचर इज़ नॉट अवेलेबल। ये क्या है, इंट्रीम का मतलब क्या होता है, इंट्रीम का मतलब होता है कि अस्थाई। तो आप अस्थाई रूप से सबमिट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने सबमिट कर दिया या ऑटो सेव हो गया तो वो हो गया फाइनल, उसको आप ऐसा नहीं कि फिर से कैंसिल करके फिर से टाइपिंग करना कर सकते। जैसे कि MCQ में होता है, आपने एक बार जैसे MCQ में किसी ऑप्शन को लगा दिया तो उसके बाद आप पूरा देते हैं, फिर आपको लगता है कि इस ऑप्शन को चेंज करें तो उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो इंट्रीम सेव होता है, ठीक है, इंट्रीम होता है। ये यहाँ पे इंट्रीम, टाइपिंग में इंट्रीम का ऑप्शन नहीं दिया गया है। वो आपने एक बार टाइपिंग किया और आप उसको अगर सबमिट कर देते हैं तो वो फाइनल सबमिट हो जाता है, उसको आप फिर से खोल के आप सुधार नहीं सकते। बस सही बात है। तो ये अब दोनों जगह आपने देखा, दोनों जगह एक ही बात लिखा हुआ है कि आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट को ऐसे भी 84% लोगों का सबमिट हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका भी सबमिट होगा। पर अब क्या करें कि मतलब आप 100% श्योर हो जाएं कि आपका सबमिट हो, तो उसके लिए क्या है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा एक बात वो क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि
उन्हीं का सबमिट का ऑप्शन आ रहा है जिनका कि 100% सही हो रहा है, मतलब सब से जिनका सही हो रहा है उन्हीं का सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं हर उस इस छात्र से पूछ रहा हूँ जिसका कि टाइम से पहले सबमिट हुआ है। तो देखिए जैसे ये एक छात्र है, इनसे पूछा, इनका जो है इतना की स्ट्रोक गया था और इसका देखिए 5.47, ये 74 गलती से लिख दिए थे, ठीक है। तो 5.47 सेकेंड में ही इनका सबमिट हो गया था। और इसका इंग्लिश का देखिए तो ये है 1691 इनका मतलब कि की स्ट्रोक है और ये 6 मिनट के आसपास में इनका सबमिट हो गया था। तो इनसे मैंने पूछा था कि आपका एरर हुआ थी इनकी, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ड इंग्लिश में और 5 वर्ड हिंदी में एरर हुआ था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अगर एरर होगा तो आपका सबमिट नहीं होगा, अगर आपका थोड़ा बहुत एरर रहेगा तो भी आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर पूछा था करेक्ट नहीं किए थे इसे सबमिट करने से पहले, मतलब आपका एरर तो हुआ था, क्या आपने सबमिट करने से पहले उसको करेक्ट किया था, मतलब जो गलती था उसको आगे फिर से सुधार लिया था। तो उन्हें बोला नहीं सर, नहीं सुधारे थे। तो ऐसा ठीक है, तो आपने अगर टाइप किया है, आपका कुछ गलत है तो भी सबमिट होता है। पर और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर अप्रोक्स 8 मिनट में मेरा दोनों टाइपिंग कंप्लीट हो गया था, क्या टाइमिंग का कोई प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इनका भी 8 मिनट में सबमिट हो गया था। तो इनसे भी मैंने पूछा, हाँ, तो इन्होंने देखिए क्या बोला था, हाँ सर मेरा इंग्लिश हिंदी दोनों सबमिट हो गया था 8 मिनट पहले, और एग्ज़ाम भी हम अप्रोक्स 2 या 3 मिनट पहले ही एग्ज़िट कर चुके थे, कंप्लीट कर दिए थे, और गलती भी एक नहीं था, एक भी गलती नहीं था। तो अब देखिए ये वाला जो था, ये वाले जो कैंडिडेट थे इनका भी टाइम से पहले सबमिट हुआ था लेकिन इनका कुछ एरर था। अब इनका भी सबमिट हुआ है लेकिन इनका जो है इनका एक भी गलती नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से दो बातें समझ में आई कि हाँ जिनका एरर नहीं हो रहा उनका भी सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से और देखते हैं, यहाँ से देखिए आपको क्लियर होगा। सर मैंने इंग्लिश 2 मिनट पहले से ही सबमिट कर दिया था, कर दी थी, की स्ट्रोक 2000 था एंड हिंदी में 3 मिनट पहले हो गया बट मेरा सबमिट नहीं हुआ। तो मतलब इनका इंग्लिश का सबमिट हुआ, हिंदी का सबमिट नहीं हुआ, तो ये थोड़ा अलग बात है। अभी एक दूसरे स्टूडेंट थे, ये वाला, मतलब ये थोड़ा इसको अभी रहने दीजिए, ये वाला देखिए कि क्या आपका एरर था सबमिट करने टाइम, मतलब एक भी रेड हुआ था, आपने उसको सुधारा था। तो ये एक छात्र थे जिनका कि मतलब सबमिट नहीं हो रहा था, ये बोल रहे थे कि मैंने टाइम से पहले कंप्लीट किया था लेकिन मेरा सबमिट नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका एरर हो रहा है, तो इन्होंने बोला 7-8 गलती हुआ होगा। तब ये कह रहे हैं कि 7-8 गलती हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा गलती हुआ होगा, मतलब इनका एरर था और इनका सबमिट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्या बातें निकल के सामने, आपने देखा कि कुछ लोगों का एरर था उनका भी सबमिट हुआ है, कुछ लोगों का एरर था उनका सबमिट नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी बहुत सारे। आपने दूसरे चैनल पे जाके अगर आपने देखा ही होगा, मतलब जो एग्ज़ाम के बाद जो रिव्यू लेते हैं, तो आप हिंदी के दिन अगर आप जाइएगा, हिंदी का वाला फर्स्ट डे का जो रिव्यू था वो आपको एक चैनल है उसमें मिल जाएगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका कि टाइम से पहले सबमिट हुआ था और उनका एरर नहीं था, वो सुधारते हुए जा रहे थे। पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका एरर हुआ है वो सबमिट हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कि आपका सबमिट हो, 100% आप चाहते हैं कि आपका सबमिट हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एरर को मिनिमम करना पड़ेगा। आप जितना कम एरर करेंगे तो चांसेस आपका ज़्यादा है कि आप 84% जिनका सबमिट हो रहा था आप उनमें रहेंगे, मेजोरिटी में रहेंगे और आपका भी सबमिट हो जाएगा। यही बात है, यही थोड़ा एरर का ही कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एरर होने पर, जैसे कि इसमें बताया गया कि 25 पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, अगर आपका एरर के कारण 25 मिनट नहीं हो रहा है तो शायद में भी हो सकता है, मैं इसका कुछ भी दावा नहीं करता, मतलब इसमें किसी को भी नहीं पता है कि किसका सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो एरर को मिनिमम करिएगा। एरर को मिनिमम करने से बहुत फ़ायदा होगा, एक तो आपका टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और अगर टाइम से पहले अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका सबमिट ऑप्शन हाईलाइट होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है जिनका कि सारा सही था और उसका सबमिट नहीं हुआ। आज तक कोई कमेंट भी नहीं किया कि हाँ मेरा सारा सही था, एक भी गलत नहीं था, लेकिन मेरा फिर भी सबमिट नहीं हुआ। तो ये बात तो पक्का है कि अब देखिए यहीं से समझ में आ जाता है ना कि एरर जिनका है उनका भी सबमिट हो रहा है, जिनका एरर नहीं है उनका भी सबमिट हो रहा है। पर जिनका एरर है उनका कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका एरर है और उनका सबमिट नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम वही होगा कि उनका एरर कुछ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एरर होगा तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग बस एक टिप्स है, एक एडवाइस है, मतलब इसका कोई दावा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ही एक मैंने आपको बताया कि अभी तक जो टाइपिंग हो गया है, आगे जो टाइपिंग देने वाले हैं शायद उनको कोई दिक्कत ना हो, तो वो लोग जो है वो अपना मतलब कि एरर कंट्रोल कीजिए। एरर कंट्रोल करना तो सबके लिए अच्छा ही होता है, मतलब आप टाइपिंग देने जाइएगा तो आप ये थोड़ी सोचिएगा कि मेरा एरर ज़्यादा हो जाए,
और फिर भी तो अगर एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको जो करेक्ट वर्ड 25 का है वो नहीं पुड़ेगा। तो आपको मिनिमम जो 25 या 30 का जो स्पीड है वो हर मिनट में आपको 25 या 30 मिनट की स्ट्रोक जो है वो पुराना होता है, तो वो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको एरर को मेंटेन कीजिए, तो आपका सिलेक्शन का जो सबमिट का ऑप्शन है वो भी पक्का आएगा।